गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है मेरे पास। हम लोग के साथ में, तुम लोगों के साथ में एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा था, राहुल बारले नाम से। जान रहे हो क्या? यस सर। उस बच्चे को ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी तो उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुखद घटना है। तो प्रे करते हैं कि भगवान जो है उसकी आत्मा को शांति दे। और 2 मिनट का हम लोग ना मौन रखेंगे। 2 मिनट तक ना कुछ भी बोला नहीं, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है बच्चों, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग पढ़ाई करना। सर एक्चुअली में हुआ क्या था? मुझे एग्जैक्टली रीजन तो नहीं पता है एग्जैक्टली क्या मेडिकल प्रॉब्लम थी, बस इतना ही पता पड़ा है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है वो हमारे बीच में नहीं रहा। बड़ा ही दुख हुआ सुन के। इतना अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। चलो सर आई हैव अ डाउट। हाँ बच्चे, अब तुम पूछो। सर आपने ओव्यूल को न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया था और उसके 2 टाइप्स बताए थे। तो सर एक में लिखाया था आपने क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल, जिसमें लिखाया था कि न्यूक्लियस इज वेरी हाई। तो सर वेरी हाई क्या न्यूक्लियस की हाइट? लार्ज अमाउंट। हाई मींस हाई कंटेंट। ओके सर। अमाउंट ज्यादा है उसका। वेरी हाई अमाउंट कर दो उसको ऐसा, ठीक है ना? हेलो सर। और सर एक और भी डाउट था। एक और भी चीज पहले मैं बता देता हूँ। देखो कल हमने पढ़ा था ना, तो कल हमने पढ़ते टाइम हाइपोहाइड्रोफिली में 2 हाइपोहाइड्रोफिली में हाइड्रिला का एग्जांपल लिखा था, है ना? हाइड्रिला का एग्जांपल हमने हाइपोहाइड्रोफिली में लिखा था क्या? यस सर लिखा था। यस सर। जो हाइड्रिला होता है ना, उसमें भी एपीहाइड्रोफिली होती है। हालांकि एनसीईआरटी में तो ऐसे नहीं लिखा, बट कल एक बच्चे ने पूछा था, मैंने नेट पे उसको पूरा डिटेल सर्च किया, तो हाइड्रिला में भी वेलिसनेरिया की तरह ही एपीहाइड्रोफिली ही होता है ना? तो हाइड्रिला का एग्जांपल जो है वो एपीहाइड्रोफिली में ही लिखना, उसको करेक्ट कर लेना सब बच्चे, ठीक है ना? यस ओके सर एक्सक्यूज मी, होता है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा एपीहाइड्रोफिली। सेम तरीके से। ठीक है,
सर हाँ बच्चा बोलो। सर डाइकोगेमी भी एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो डाइकोगेमी जो है वो जैसे होमोगेमी पढ़ा था हमने, उसका जो कंट्रास्ट टर्म है मतलब उसका जस्ट अपोजिट है। होमोगेमी क्या होता है, एक टाइम पे ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होता है। यदि वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे डाइकोगेमी। ठीक है ना? सर हाइड्रीला को एपी हाइड्रोफिली में डालने बोल रहे हो क्या? हाँ, हाइड्रीला को एपी हाइड्रोफिली में डालने के बोलो। हेलो सर, सर। हाँ बच्चा। सर कोमेलिना में क्लिस्टोगेमी नीचे की ओर रहेगा कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर, नीचे की ओर। डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कोमेलिना का। देखो ये तीन एग्जांपल पढ़े हैं तुमने, कोमेलिना, वायला और ऑक्जेलिस। तो तीनों में सेम कंडीशन ही होती है, मतलब तीनों के अंदर चेस्नोगेमस फ्लावर ऊपर की ओर होंगे और क्लिस्टोगेमस नीचे की तरफ होंगे, है ना? तो डायग्राम पर्टिकुलरली जो दिया हुआ है वो कोमेलिना वाला। थैंक यू। सर डाइकोगेमी के 2 पार्ट्स भी थे, वो भी प्लीज एक्सप्लेन कर दो। देखो अब डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे तो उसमें क्या हो सकता है, या तो मेल पहले मैच्योर हो या फीमेल पहले मैच्योर हो। यदि मेल पहले मैच्योर हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोटो एंड्री कंडीशन, प्रोटो एंड्रिस। और फीमेल पहले मैच्योर हो रही होगी तो क्या बोलोगे, प्रोटोगाइनस। प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्रोटो एंड्रस यानी मेल फर्स्ट, और प्रोटोगाइनस फीमेल फर्स्ट। थैंक यू सर। और बोलो सर हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब हुआ देयर इज अ फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन स्टेमेन एंड कार्पेल या एंथर एंड स्टिग्मा। तो इनके बीच में कोई ऐसा फिजिकल बैरियर होता है जो डायरेक्टली पॉलन को वहां पे जाने से रोकता है, तो उसे बोलते हैं हरकोगेमी। ठीक है सर पॉलीमिक्सिया क्या होता है? क्या बच्चे? पॉलीमिक्सिया करके कुछ होता है ना वर्ड, उसका मतलब क्या होता है सर? पॉलीमिक्सिया, हाँ सर। पॉलीमिक्सिया वर्ड का मीनिंग हो सकता है कि यदि एक से ज्यादा मेल गैमेट्स वगैरह फ्यूज हो रहे हो जाके एग वगैरह से, तो पॉलीमिक्सिस वर्ड यूज कर सकते हैं हम। पॉलीमिक्सिया ऐसा यूज कर सकते हैं सर प्रीपोटेंसी में दिया है, क्या दिया हुआ है? प्रीपोटेंसी में दिया है कि उसमें है? क्या दिया हुआ है प्रीपोटेंसी में? नहीं उसमें नहीं सर, सॉरी। हरकोगेमी है पॉलीमिक्सिया, हरकोगेमी में दिया है पॉलीमिक्सिया। इसमें हरकोगेमी में दिया है पॉलीमिक्सिया। एग्जांपल है वो एग्जांपल होगा। इसमें तो लिखा है कि पराग कणों के समूह को बोलते हैं पॉलीमिक्सिया। पॉलीस्पोरी बोलते हैं उसको। पॉलीमिक्सिया तो बहुत सारे का फ्यूज होना, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। हाँ, पॉलीस्पोरी होता है वो, बहुत सारे स्पोर्स वगैरह का फिक्स मतलब फ्यूज रहना, पॉलीस्पोरी। हमने पढ़ा भी था पॉलीस्पोरी जो है वो कस्कुटा वगैरह में होता है ना? सर हाँ बच्चे। सर बॉम्बस एफिनिस प्लांट सॉरी बर्ड है? इंसेक्ट है, इंसेक्ट। ओके सर, थैंक यू। सर उसका स्पेसिफिक नेम नहीं है कि कौन सा इंसेक्ट है? नेम ही तो है बॉम्बस एफिनिस, इंसेक्ट का ही नाम है। कॉमन नेम उस टाइप का होता है, बी जैसा होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ आगे बढ़ो। तुमने पॉलिनेशन पढ़ा होगा ना, तो उसमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म भी पढ़ी होगी। एक बार वापस से बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म क्या क्या पढ़ी होगी तुमने पढ़ा होगा। एक ट्रैप डोर मैकेनिज्म पढ़ा था क्या? ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है फाइकस प्लांट के अंदर। फाइकस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ पर न्यूट्रल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है। तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो यहाँ से आया अंदर और अंदर आके अपने एग ले करता है और फिर यहाँ से इसको प्लग करके चला जाता है, पॉलन से प्लग करके चला जाता है। क्या होगा बाद में, ये एग यहाँ पर हैच होंगे, इसके अंदर से लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो ऐसा होता है। इंसेक्ट का नाम यदि बताओ तो ब्लास्टोफेगा। तो फाइकस और जो ब्लास्टोफेगा है उनके बीच में एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां पे वो इंसेक्ट
यहाँ पर एग ले करने आता है। जब एग ले करने आएगा तो क्या पॉलिनेशन भी करवा देगा क्या? यस सर। तो पॉलिनेशन करवाने की एक स्पेशल मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म किसके अंदर होता है? ये होता है फाइकस के अंदर। सर एक यूका प्लांट करके भी होता है क्या? और बताइए ना। क्या बोल रहे हो? ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म जो है वो फाइकस में होता है, ठीक है। देन एक और मैकेनिज्म देखो, लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म जो है वो साल्विया प्लांट के अंदर होता है। साल्विया प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? 2 स्टेमन है। एक स्टेमन स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल है, और दूसरा जो है वो फर्टाइल है। इस टाइप से। अब क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो जब यहाँ पर आता है, इंसेक्ट जब यहाँ पर आता है, इसके ऊपर बैठता है, तो क्या होगा? तो ये इंसेक्ट ना, ये इंसेक्ट जब इसके ऊपर बैठेगा तो ये क्या होगा? हिलेगा। ये हिलेगा तो क्या होगा? ऊपर वाला पोर्शन हिलेगा। यस और यदि ये मैच्योर है तो इसके अंदर से कुछ पॉलन और हिलने के टाइम पे क्या होगा? इंसेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। फिर जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे साल्विया प्लांट के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? इन्हीं पॉलन को वहां पर डिलीवर कर देगा। तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, कीटों के द्वारा परागण का एक मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म, जो किसके अंदर देखने को मिलता है? साल्विया के अंदर। ठीक है। एक मैकेनिज्म और बता रहा हूं, पिटफॉल मैकेनिज्म। पिटफॉल मैकेनिज्म। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो ट्रैप जो डोर जो मैकेनिज्म लिखा है उसमें आप फिकस लिखे हैं क्या? फाइकस, यस, फाइकस, फिग, अंजीर का जो प्लांट होता है उनके अंदर। ठीक है। पिटफॉल मैकेनिज्म जो होता है वो एरिस्टोलोकिया के अंदर होता है। एरिस्टोलोकिया। सर हिंदी में बताइए ना। बताइए ना। हिंदी में भी यही नाम बच्चों, हिंदी में अलग से कुछ ऐसा मतलब वर्ड नहीं आता है। ऐसे पिटफॉल ही बोल देते हैं, लीवर मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है। सर इसको फिकस को क्या बोलते हैं? फिग, अंजीर। अच्छा सर ये ट्रैप डोर, ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रैप डोर याद रखो, हिंदी में मैं पढ़ाई नहीं कभी हिंदी में कुछ क्या होता है। ट्रैप डोर बोलते हैं हिंदी में, ऐसे आएगा ट्रैप डोर, ऐसा लिखा हुआ है। सर वो समझ नहीं आया मैकेनिज्म फर्स्ट वाला। समझ नहीं आ रहा है ये। देखो क्या होता है, तुम ये नाम याद रखो, पहले ये लिख लो। पिटफॉल मैकेनिज्म जो है वो एस्ट्रोलोकिया के अंदर होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यूका प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा मॉथ तो ओवी पोजीशन in yucca plant, in ovary of yucca. ये कुछ मैकेनिज्म लिख लो, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ क्या है। लिख लो पहले, ट्रैप डोर फाइकस के अंदर, लीवर मैकेनिज्म जो है वो साल्विया के अंदर, पिटफॉल मैकेनिज्म एस्ट्रोलोकिया के अंदर, और प्रोनुबा मॉथ जो है उसके अंदर ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन मतलब अंडे देने के लिए, ओवरी में अंडे देने के लिए आता है। प्रोनुबा मॉथ जो है वो अपने अंडे देता है यूका प्लांट की ओवरी में। देख लो फिर मैं एक बार समझाता हूँ कि क्या है। समझाओ, ध्यान से देखना सब बच्चे। देखो ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप का मतलब होता है बंद हो जाना, डोर का मतलब दरवाजा, दरवाजा बंद हो जाना और इंसेक्ट का अंदर ट्रैप हो जाना, फंस जाना, उसको ये हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैप डोर मैकेनिज्म। जो फाइकस होता है उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है किस टाइप का? हाइपेंथोडियम। ये इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है किसके अंदर? फाइकस के अंदर। इस हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में ऊपर की तरफ यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर नर पुष्प, बीच में कुछ न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है स्टेराइल, न्यूट्रल फ्लावर बंध्य पुष्प, और नीचे की तरफ होता है फीमेल फ्लावर मादा पुष्प।
इस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? हैपेंथोडियम। क्या तुमने हैपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है क्या? हैपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है जिसके अंदर एक ऐसा पुष्पासन जो है वो इस तरीके से एक फ्लास्क लाइक या कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियो। क्या होता है? ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट जो है वो घूम रहा है इधर उधर, उसे अपने अंडे देने के लिए जगह चाहिए। ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट है, उसे अंडे देने के लिए जगह चाहिए। तो वो क्या करता है? वो इधर उधर घूम रहा है, सेफ जगह ढूंढ रहा है कि कौन सी सेफ जगह है जहां पर मैं अपने अंडे दे दूं। तो उसे क्या मिल गया? उसे मिल गया एक इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा? हैपेंथोडियम। तो इसके छोटे से पोर की तरफ से ये अंदर की तरफ आ गया कि इंसेक्ट जो है वो अंदर आ गया और अंदर आके उसने क्या किया? यहाँ पर अपने अंडे दे दिए। अंडे देने के बाद में वो बाहर निकला और परागकणों को ही रोल करके यहाँ पे प्लग कर दिया उसने और चला गया। क्या हो गया कि इसके अंदर उसने अपने अंडे दे दिए, अंडे सुरक्षित जगह पर लेकर के चला गया। क्या जब वो आया कहीं से पॉलन लेकर के आया होगा? किसी ऐसे ही उससे निकल के आया होगा हैपेंथोडियम से, तो वहां से मेल मतलब पॉलन जो है वो लेकर के आ रहा था और उसने यहाँ पर जब वो अंदर एंटर हुआ तो पॉलिनेशन भी करवा दिया और चला गया। यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि कोई इनके लिए पॉलन लेकर आया था, बहुत खुश है। अब क्या वो सीड में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में कन्वर्ट होगा? होगा कि नहीं भाई? फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन आ गया तो फ्रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो इधर इसका डेवलपमेंट चल रहा है सीड बनाने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए, और ये जो धीरे धीरे लार्वा है उसमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। और वो बच्चे ना रो रहे हैं, बहुत बहुत रोते भी लगते हैं बच्चे। बोल रहे हैं कि हम कौन है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कौन सी जगह है। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बोलता है कि ना कि बच्चों तुम रो मत, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी नर्सरी है। तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जब आई थी तुम्हें यहाँ पे छोड़ने तो उन्होंने हमारा पॉलिनेशन करवाया था। तुम्हारी मम्मी तो कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारा पॉलिनेशन करवाया है और तुमको यहाँ पे छोड़ के गई। चिंता करने की बात नहीं, तुम्हारा घर है, अब ये तुम्हारी नर्सरी है। बच्चे बोले ठीक है। बच्चे बोले हमें तो भूख लग रही है, अब क्या करें, मम्मी तो आए नहीं, भूख लग रही है हमें। तो ये बोलता है कि भूख लग रही है तो चिंता मत करो, मेरे कुछ फ्रूट है, सीड है, खाओ आराम से, रहो आराम से, बड़े हो और चले जाओ। क्या हुआ? दोनों के बीच में डील हो गई। उसकी मम्मी ने आकर के इसका पॉलिनेशन करवाया। वो जो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे से लार्वा जो निकले इंसेक्ट के, उसकी मम्मी ने आके इसका पॉलिनेशन करवाया। तो बदले में क्या हुआ? बदले में ये फ्लावर जो है वो बहुत खुश था। उसने बोला कोई बात नहीं, तुमने मेरा पॉलिनेशन करवाया, तुम्हारे बच्चों को बड़ा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोनों ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर वो बच्चे इसके फ्रूट खाते हैं, बड़े होते हैं और चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ? ट्रैप हुआ, इसलिए बोल रहे ट्रैप डोर मैकेनिज्म। क्या इस मैकेनिज्म में दोनों को बेनिफिट हुआ क्या? यस सर। दोनों को बेनिफिट हुआ। किसको क्या बेनिफिट हुआ? फाइकस का पॉलिनेशन हो गया और इंसेक्ट के बच्चे हो गए, उसकी प्रोजेनी आगे बढ़ रही। दोनों की प्रोजेनी आगे बढ़ रही है एक दूसरे की हेल्प करने से। भाई दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की तो दोनों के बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या बोलोगे ऐसे रिलेशनशिप को? क्या बोलोगे ऐसे रिलेशनशिप को? म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर सहजीविता का भी उदाहरण है ये, और पॉलिनेशन भी हो रहा है। पॉलिनेशन कैसे हो रहा है वो तुमको पता पड़ गया कि भाई यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से इसने क्या किया? पॉलिनेशन करवा दिया। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। कुछ बच्चे बोल रहे सर बाकी चीजें तो कहानी सुनाई ना वो समझ में आ गई। यस सर, इसको भी बहुत मजा आया। आप सीधे सीधे बोलते हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन कहानी सुना देना अब तो समझ में आएगी। तो भूलेंगे भी नहीं। लेकिन सच बात है, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो सच बात है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सहजीविता बोल रहे हैं। दोनों को बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ वो कहानी से तुम्हें समझा दिया। सर आप कहानी अच्छा सुनाते हैं। क्या हो बच्चे? कहानी अच्छा सुनाते हैं। कहानी अच्छा सुनाता हूँ। ओके ठीक है, चलो जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कहानियां सुनाऊंगा। सर ज्यादातर महाभारत भी सुना देने यहाँ पर। आपका काम हो गया। ठीक है, चलो महाभारत सुनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लीवर मैकेनिज्म देखो। लीवर मैकेनिज्म जो है, लीवर मतलब फिजिक्स में पुली वगैरह। लीवर क्या होता है? वो एक यहाँ पर कुछ सपोर्ट लगा हुआ है, एक इफेक्टिव आर्म होती है और एक मींस वर्किंग आर्म होती है, ऐसा कुछ होता है ना, पढ़ते हैं ना कि यहाँ से हम कुछ रखेंगे
तो ये ऊपर उठेगा, कितना हो सकता, पढ़ा हुआ है सब कुछ, पढ़ा हुआ ये है तो ना? बाहर ये के लीवर लिए भी मैकेनिज्म। होता है सर। पूरा ये देखिए होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उस टाइप का ही कुछ हुआ कि जब ये स्टेमेन जो है कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसको दबाएंगे तो क्या ये भी नीचे आएगा? यस सर। यस सर। तो यदि यहाँ पर इंसेक्ट आकर के बैठेगा तो ये भी नीचे होगा, झूलेगा एक तरीके से। यस तो सर। इंसेक्ट जब आकर के इस एंथर के ऊपर बैठता है जो स्टेराइल है, तो ये वाला एंथर भी उसके साथ में दोलन करता है, और उस दोलन करने के लिए क्या करेगा, पॉलन जो रिलीज कर देगा, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। इसके अंदर देखने को मिलता है साल्विया। पिटफॉल मैकेनिज्म क्या होता है? पिटफॉल मैकेनिज्म है, इसको हम फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पिटफॉल के अलावा इसका एक दूसरा भी नाम है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो एक एरिस्टोलोकिया का फ्लावर जो ना बड़ा अजीब सा दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है, लंबा सा, और यहाँ पर इसका होता है स्टिग्मा, एंथर वगैरह, वो यहाँ पर होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है, बड़ा अजीब सा, और उसकी शेप ऐसी होती है ना, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोम के समान संरचना होती है एरिस्टोलोकिया में। अब कोई इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर आया, तो सर क्या ये वेनस फ्लाई ट्रैप है क्या? ये वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं, ये तो फ्लावर है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसके अंदर तो क्या होता है, वो तो लीफ होता है, सब्जी होती है। लीफ होता है, ये फ्लावर है, फूल है ये। तो क्या होगा, कोई इंसेक्ट यहाँ पर आया, क्या हो जाएगा, फिसल के नीचे अंदर ट्यूब में घुस गया वो। अब ट्यूब में घुस तो गया, लेकिन बाहर निकलने में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे रोम जैसे लगे हुए हैं, क्या बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करेगा क्या? यस सर। ट्रैप हो गया, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। या पिट में जैसे गिरते हैं वैसे गिर गया था, इसलिए पिट फॉल, पिट मतलब गड्ढा, तो गड्ढे में जैसे गिरते हैं वैसे गिर गया था, इसलिए पिट फॉल मैकेनिज्म। और जब वो यहाँ पर फंस गया, निकलने के लिए जब मतलब यहाँ पर स्ट्रगल करेगा, उस टाइम पे यहाँ जो एंथर वगैरह है उनसे क्या करेगा, पॉलन ले लेगा। भाई जब निकलने के लिए इधर उधर भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कुछ पॉलन उसने अपनी बॉडी पे ले लिए, बड़ी मुशक्कत करके वो बाहर निकला। अब किसी दूसरे फ्लावर में यदि जाएगा तो क्या करेगा, उन्हीं पॉलन को वहां पर पॉलिनेट करवा देगा, तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, पिट फॉल मैकेनिज्म या फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। आई बात समझ में? यस सर। प्रोनोवा मॉथ जो होता है वो एक, हेलो सर। हाँ बच्चे, सर इसमें मतलब कि यहाँ पे फंस जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि घना है तो इजीली नहीं निकल पाएगा, निकलने के लिए मेहनत हाँ। करेगा, Yes, पंखों sir. को फड़फड़ाएगा इधर उधर, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ पॉलन उसके पंखों पे या उसकी बॉडी पे चिपक जाएगा, और दूसरे फ्लावर में जब वो जाएगा तो वही पॉलन क्या किया, वहां पर उसने दे भी दिया स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलिनेशन करवा दिया। मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, पिट फॉल मैकेनिज्म या फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। समझ गए? जी सर। प्रोनोवा सर परागण को बोल रहे हैं ना पॉलिनेशन? क्या बच्चे? परागण को बोल रहे हैं ना सर, हाँ, पॉलिनेशन? यस बच्चे, पॉलिनेशन मतलब परागण। नेक्स्ट देखो, एक प्लांट है, इसका नाम है युक्का। युक्का प्लांट जो है वो डेजर्ट में उगता है, रेगिस्तान में, और ना उसका फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर का होता है। और ये मॉथ जो है, प्रोनोवा मॉथ, मॉथ तो रात को घूमते हैं इधर उधर, मॉथ तितली जैसे कीड़े नहीं देखे तुमने, कई बार घरों में आ जाते हैं मॉथ रात देखें को, सर। है ना? तो क्या होता है, ये प्रोनोवा मॉथ जो है वो एग ले करने के लिए सही जगह ढूंढ रहा है, जैसे यहाँ पर ब्लास्टोफेगा ढूंढ रहा था, बिल्कुल वैसे। लेकिन यहाँ तो इन्फ्लोरेसेंस में एग ले कर रहा था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इस ओवरी के अंदर यहाँ पर अपने अंडे देता है, ओवरी को जरा सा वो करके अंदर अंडे देता है, और बदले में क्या कराएगा, यहाँ पर इसके जो पॉलन ग्रेन होता है, ये कमाल की बात है नेचर के अंदर कि इसका पॉलन का साइज ना, जो प्रोनोवा मॉथ है उसके सिर के बराबर है। प्रोनोवा मॉथ है, उसके सिर के बराबर इसका पॉलन का साइज होता है, इतना बड़ा होता है, फिर भी ये इस पॉलन को धकेलते धकेलते ऊपर ले जाता है और इसको पॉलिनेट करवाता है। मानो इसको पहले से ही किसने बोल दिया कि भाई सिर्फ अपना ही भला नहीं देखना है, दोनों का भला करना है। तुम्हारे पॉलन को रखने के लिए तुमने सेफ जगह ढूंढी, तुमने अपने बच्चों का ध्यान रखा, तो इनके भी बच्चे बनने का ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, ये उन पॉलेंस को कहाँ पे भेज देता है, स्टिग्मा के ऊपर, और अपने एग भी ले कर देता है। ये दो काम करता है प्रोनोवा मॉथ। तो इस तरीके से पॉलिनेशन भी करवा दिया और अपने अंडे भी दे दिए। क्या फिर से सिम्बायोसिस हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, क्या फिर से सहजीवी संबंध होता है क्या? यस सर। ये भी सहजीवी संबंध का एग्जांपल है। इसके अलावा एक और भी चीज, क्या तुमने कभी स्यूडो कॉपुलेशन कूट मेथड सुना है क्या?
सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कूट मैथुन, आभासी मैथुन, ये देखने को मिलता है ऑर्किड के अंदर, ऑर्किड ऑफ्रिस। एक बी है, एक मधुमक्खी है और ऑफ्रिस नाम की। वो मधुमक्खी जो है वो क्या करते हैं, वो उसने देखा कि एक ऑर्किड का फ्लावर है, ऑर्किड का फ्लावर जो होता है उसके अंदर सपोज एक लीफ, दो लीफ, पेटल की 4 पेटल, ठीक है, और इसका 5वां पेटल जो होता है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो कोई बी बैठी हुई है, कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। पेटल ही है लेकिन पेटल का कलर, डल जो है, एक डल है, उसका कलर, उसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है जैसे कि कोई मादा मधुमक्खी हो, फीमेल भी हो। मेल इधर उधर उड़ रहा है, मेल इधर उधर उड़ रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको मतलब है नेक्टर से। भाई हनी बी पॉलिनेशन क्यों करवाती है, नेक्टर के लिए, तो उसको मतलब है नेक्टर से। लेकिन जैसे ही उसने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर तो कोई लग रहा है जैसे मादा मधुमक्खी बैठी हुई है, तो वो वहां पे जाता है और इसे मादा समझ के इसके ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पर क्या करता है, वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है, कूट मैथुन करता है। अब कूट मैथुन करेगा तो उस प्रोसेस में हिलेगा, ये फ्लावर हिलेगा, फ्लावर हिलेगा तो क्या होगा, पॉलन वगैरह जो है उसके ऊपर आ जाएगा, कहीं और जाएगा तो वहां पे सेम काम करेगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो स्यूडो कॉपुलेशन भी सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। इंसेक्ट को मिल गया नेक्टर, बदले में उसने स्यूडो कॉपुलेशन भी किया और पॉलन लेकर के दूसरे को भी पॉलिनेट करवा दिया, तो दोनों को बेनिफिट हो जाता है। स्यूडो कॉपुलेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा, ऑर्किड ऑफ्रिस के अंदर। क्या बात क्लियर हो गई, क्या खास बात है, ऑर्किड के अंदर एक दल जो है वो फीमेल बी में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल बी जैसा बन जाता है। क्लियर सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। जो ऑर्किड ऑफ्रिस होता है, ऑर्किड के ऑफ्रिस के अंदर 5 दल में से मतलब एक दल जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है किसके अंदर, फीमेल बी जैसी संरचना के अंदर, मादा मधुमक्खी जैसी संरचना के अंदर। बेचारा मेल जो है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, मादा बैठी हुई है, अपना जाता है खुशी खुशी मैथुन करके आ जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता है ये तो गड़बड़ हो गई है, कुछ धोखा हो गया है, ठीक है, तो स्यूडो कॉपुलेशन कर देता है वहां पे और उस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस में पॉलिनेशन भी करवा देगा। आई बात समझ में? सर इसका एग्जांपल क्या लिखे हैं, ऑर्किड, ऑर्किड ऑफ्रिस, ऑर्किड ऑफ्रिस। एक और चीज तुमने पहले पढ़ी थी, ट्रांसलेटर एपरेटस, ट्रांसलेटर एपरेटस। अब क्या तुमने कैलोट्रोपिस के अंदर पॉलिनियम पढ़ा था क्या, पॉलिनियम पढ़ा था क्या, पढ़ा था क्या पॉलिनियम, बोलो, भूल गए क्या, भूल गए? कैलोट्रोपिस के अंदर मैंने तुम्हें एक डायग्राम बना के बताया पॉलिनियम का, कि एक बैग सामान संरचना बन जाती है, पाउच सामान संरचना बन जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे पॉलन होते हैं और जो है वो इन पॉलन को लेकर के घूमता है इधर उधर और पॉलिनेशन करवाता है। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो इस पॉलिनियम के द्वारा परागण करवाने को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस। कैलोट्रोपिस के अंदर जो पॉलिनियम के द्वारा परागण हो रहा है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। ये कुछ स्पेशल टाइप हो गए, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए भी स्पेशल मॉडिफिकेशंस जो है उनकी बात हमने यहाँ पर कर ली है। ये इनमें से बहुत सारा पॉइंट जो है वो तुमको इकोलॉजी में भी काम आएगा। जब इकोलॉजी में स्पेशली ट्रैपडोर मैकेनिज्म वहां पे पढ़ोगे इकोलॉजी में, और ये प्रोनुबा वाला इकोलॉजी में पढ़ोगे, स्यूडो कॉपुलेशन वाला इकोलॉजी में पढ़ोगे, ये 3 चीजें तुम इकोलॉजी में पढ़ोगे सिम्बायोसिस के एग्जांपल, म्यूचुअलिज्म के, सहजीवी संबंध के, ठीक है, क्लियर है? ये एग्जांपल अलग से थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर हेलो सर, लास्ट वाला एक बार और बताइए ना। लास्ट यस सर। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, कैलोट्रोपिस में एक एंथर के अंदर जितना भी पॉलन है वो एक पाउच में, दूसरे एंथर के अंदर मतलब दूसरे चैम्बर के अंदर जितना पॉलन है वो दूसरे पाउच में, तो इस तरीके से एक पॉलिनियम बन जाता है। और जब ये सूख करके फटता है, एक पॉलन रिलीज नहीं होता, क्या होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो इंसेक्ट जब आता है ना उस फूल पे अपना नेक्टर लेने के लिए, तो उसके पैरों के ऊपर जो ब्रिसल्स होते हैं, कांटे जैसे जो होते हैं, उसमें ये फंस जाता है, बहुत छोटा सा। तो ये क्या होता है, उसके पैरों में फंस जाता है। वो उड़ के जहां भी जाएगा वहां पे ये साथ साथ जा रहे हैं, और वो दूसरे फूल पे बैठा, थोड़ा
थोड़ा सा एक फट गया, बहुत पतला सा है, फट गया, थोड़े पॉलन रिलीज कर दी, पॉलिनेशन कर दिया, फिर उठ के दूसरे फ्लावर पे पहुंचा, वहां थोड़े से पॉलन रिलीज कर दी। तो इस तरीके से क्या करता है, बहुत सारे पुष्पों का परागण करवा देता है, किसके थ्रू, इस ट्रांसलेटर एपरेटस के थ्रू। हेलो सर, इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट पॉपुलेशन इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन तुमको मिलेगा ना जब तुम बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे, तो हेलो सर, मतलब ये इसमें होता है, और दूसरा मैच करने का आएगा। कॉलम ए में, कॉलम 1 में एक मैकेनिज्म दी है, कॉलम 2 में प्लांट के नाम दिए हैं, बोला मैच करो। हेलो सर, हाँ, मतलब ये जो जो अभी आप ट्रांसलेटर वाला बताया सर, वो एजेंट की तरह कार्य कर रहा है ना? किसकी तरह? एजेंट, कारक, मतलब। हाँ, कारक तो उसका इंसेक्ट ही हुआ। यस सर। ये जितने भी पॉलिनेशन है उसमें कारक तो कौन है, इंसेक्ट है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। अच्छा, इस दुनिया में सबसे लंबा फ्लावर किसका होता है, सबसे लंबा पुष्प? क्या बोलते हैं उसका? अमेफोफिलस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर पुष्पों में दुर्गंध होती है, जिसकी वजह से फ्लाई और बीटल अट्रैक्ट होते हैं उससे। कुछ पुष्प 6 फीट का होता है सर। हाँ, हेलो सर। यस सर इंसेक्टिव देखा जाए तो वो इन्फ्लोरेसेंस है। वैसे मैं तुमको रियल बताऊं तो वो इन्फ्लोरेसेंस है, एक फ्लावर नहीं है, वो पुष्पक्रम होता है। सर रेफ लिखिए। ठीक है ना? सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म। सुनो, ये प्रांजल जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है कि सर इसको सेक्सुअल डिसाइड बोलते हैं क्या? यस, सेक्सुअल डिसीट का मतलब होता है, मतलब लैंगिक धोखा, डिसीट मतलब धोखा, तो धोखा हुआ है बेचारे के साथ में, ठीक है ना? तो सेक्सुअल डिसीट बोलेगा, बिल्कुल सही। मिल गया उसको भी धोखा। हाँ उसको भी मतलब इसको भी मिला है मतलब। बात कर रहे हो तुम? ना अब ना बात कर रहा है सर वो। चलो ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब सर, आज लेक्चर में हम लोगों ने अब सर आगे एक क्वेश्चन है सर। सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का इससे कोई मतलब नहीं है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो तो इंसेक्ट को ईट कर रहा है ना? वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेगा कि नहीं करेगा वो उसके फ्लावर के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना? वो मान लो कोई प्लांट एक्वेटिक है, पानी में स्विम करके जा रहा है, हाइड्रिला वगैरह, वो यूट्रिकुलेरिया वगैरह हुआ, ठीक है। कोई यदि टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसके अंदर फ्लावर के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो एयर के थ्रू या किसी और एजेंट के थ्रू करेगा। किसी में फ्लावर कलरफुल है तो फ्लावर के थ्रू करेगा। तो ना ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमेशा वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इज डिफरेंट थिंग, जो इंसेक्ट को ईट कर रहा है ना? ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब आगे देखते हैं। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, और लास्ट लेक्चर में मोनोसैगोनस और पॉलीसैगोनस कंडीशन मैंने तुमको बता दी थी, ठीक है। क्या होता है, अब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट कौन करता है? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है कैल्शियम एंड बोरोन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यानी ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब is apical and chemotropic. Apical and chemotropic दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? अपाइकल ग्रोथ और कीमोट्रोपिक ग्रोथ है। The chemoattractant is calcium and boron compound. कौन बनाता है कैल्शियम और बोरोन कंपाउंड? टैपिटम। टैपिटम नहीं बच्चे, दूर दूर तक नहीं। अब तो हम पहुंच गए फीमेल के पास। सपोज ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल वाला पोर्शन थोड़ा सा, और यहां पर ये पॉलन है, पॉलन ग्रेन। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ने वाटर एब्जॉर्ब किया और ट्यूब जो है वो ग्रो करने लगी कुछ इस तरीके से। अब ये जो स्टाइल होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है, या तो खोखला हो सकता है हॉलो स्टाइल, या फिर ये सॉलिड हो सकता है। दोनों ही केस में क्या होते हैं, दोनों ही केस में यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के टिश्यूज होते हैं। कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है
कि ये जो टिश्यू है ये यहाँ पर बनाते हैं कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम बोरोन। पहले तो ये टिश्यूज बनाएंगे जहां से ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती जाती है। तो पहले तो कौन, जो स्टिग्मा है, चाहे वो हॉलो है चाहे सॉलिड है, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर टिश्यू होता है, उसको हम बोल देते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। और उन्होंने सीक्रेट किया जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, दो मेल गैमेट है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और पीछे वाले पार्ट को कट ऑफ कौन करता है बताओ, क्या बनता जाएगा यहाँ पे, कैलोस बैंड बनते जाते हैं, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या बन रहा है, कैलोस बैंड, क्योंकि भाई मेन एक्टिविटी अब इसी रीजन में होनी चाहिए, तो गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, कैलोस बैंड बना दे रहा है। इसके अंदर दो मेल गैमीट है और यहाँ पर मैंने ट्यूब न्यूक्लियस बनाया। क्या ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा टिप पे होगा, क्या ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा टिप पे होगा क्या, होता है, यस सर, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने कोई पॉलन के बारे में कल पढ़ा था कि वो पॉलीसाइफोनस भी होते हैं। मान लो कोई पॉलीसाइफोनस है, पॉलीसाइफोनस है तो एक ट्यूब की ग्रोथ तो समझ मान लेते हैं कि पॉलन ट्यूब करवा रहा है टिप पे, फिर इन दोनों की ग्रोथ कैसे होगी, इसका मतलब हमेशा ये बोल रहा है कि ट्यूब न्यूक्लियस इसकी ग्रोथ करवा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी की वजह से भी ग्रोथ हो रही है उसकी। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना पॉलन ट्यूब हमेशा टिप पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम देखोगे तो तुमको दिखेगा वहां पे मेल गैमेट आगे आगे और ट्यूब न्यूक्लियस पीछे पीछे, देखना आज करते जाते। सर जो वेजिटेटिव सेल रहता है वो बनाता है ना पॉलन ट्यूब। हाँ, वेजिटेटिव सेल ने बनाया है, बिल्कुल सही। सर एक बार और बताइए ना, समझ में नहीं आया। सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। क्या समझ में नहीं आया? पॉलन ट्यूब जो है उसकी ग्रोथ हो रही है कैल्शियम की वजह से। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन टिश्यू उन्होंने कैल्शियम बनाया जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर मैंने संरचना बना दी कौन सी, ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट, पीछे की तरफ वाला साइटोप्लाज्म कट ऑफ हो गया कैलोस बैंड से, ये मैंने यहाँ पे शो किया। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा टिप पे ही रहेगा क्या, या ऐसा भी हो सकता है कि मेल गैमेट टिप पे है और ट्यूब न्यूक्लियस पीछे है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ट्यूब न्यूक्लियस भी टिप पे हो सकता है या फिर ट्यूब न्यूक्लियस मेल गैमेट के पीछे भी हो सकता है। आई बात समझ में? और मैंने तुम्हें बोला चेक कहां करने के लिए, मैंने बोला एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देखना जो फर्टिलाइजेशन वाले डायग्राम है, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि ये तो पीछे भी हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। तो इनिशियली तो जब ये ट्यूब इलोंगेट हो रहा है तो कैल्शियम वगैरह कौन बना रहा है, यहाँ पर जो टिश्यू है इसको हमने क्या बोला थी, ट्रांसमिशन टिश्यू या ट्रांसमिशन टिश्यू, ठीक है। और बाद में जब ये लंबा होगा कि एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगा तब कौन बनाएगा, बोलो, तब बनाएगा सिनर्जी। सिनर्जी यानी कैल्शियम और बोरोन कंपाउंड जो है वो इनिशियली जब ट्यूब पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा में है तो उसकी टिश्यू बनाती है, स्टाइल में सॉरी, तो उसकी टिश्यू बनाती है और बाद में क्या होता है, बाद में उसको अटैक करने के लिए सिनर्जिड भी बनाते हैं। यानी synergids also secretes calcium and boron compound to guide the pollen tube towards किसकी तरफ, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो सैक की तरफ गाइड करने के लिए कौन हेल्प करेगा, सिनर्जिड हेल्प करेगा, कैल्शियम एंड बोरोन कंपाउंड्स बनाएगा। और क्या हम पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को लेबोरेटरी में स्लाइड के ऊपर भी शो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं। यस सर। शुगर के कंपाउंड है, उसे बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या होता है, स्लाइड के ऊपर हमने एक सॉल्यूशन लिया, कौन सा सॉल्यूशन, 10% शुगर है
10% शुगर है, उसके अलावा में कैल्शियम एंड बोरोन कंपाउंड, बोरान, ठीक है, मैग्नीशियम कंपाउंड्स, इन सबका एक सॉल्यूशन बना करके उसके ऊपर डाल दिया 1 बूंद और उस पर डाल दिया कुछ पॉलन। आधे घंटे में 10 से 20 मिनट के बाद नहीं देखोगे तो पॉलन ट्यूब के ऊपर पॉलन के ऊपर पॉलन ट्यूब जो है वो बल्ज आउट होता हुआ या बनता हुआ दिख जाएगा। समझ गए? तो उस मेथड को बोलते हैं हैंगिंग ब्लॉक मेथड। 10% सुक्रोज या 10% शुगर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। ये आर्टिफिशियली करवाना है तो कितने परसेंट शुगर सॉल्यूशन लेंगे? 10% शुगर सॉल्यूशन जो है वो लेंगे। इसका हेलो यूज सर, हेलो सर, सर इसको एक बार और बताइए ना, समझाइए जो अभी आप लिखे हैं ना, इसको नीचे में जो उसको, इसको ये वाली बात, नहीं ये वाला, ये वाला यस सर। इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुमको पता ही है, तुम पढ़ो तो सही। सहायक कोशिका या सिनर्जिड जो है वो कैल्शियम बोरोन कंपाउंड सीक्रेट करके पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ आकर्षित करती है। ये तो तुमको पता ही है, तुमने पहले मुझे बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। ओके सर। जब मैंने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया था तब तुमने ये बताया था मुझे कि सर सिनर्जिड जो है उसका काम, सहायक कोशिका का काम इसको रास्ता दिखाना है। तुमने बताया था ना रास्ता दिखाने वाली बात। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर, सर स्पेसिफिकली तो फ्लीफॉर्म अपैरेटस गाइड करते हैं ना जो सिनर्जिस्ट के अंदर होते हैं। यस, सिनर्जिड का भी फ्लीफॉर्म अपैरेटस वो सीक्रेट करता है। वो सेल बनाएगी और फ्लीफॉर्म अपैरेटस उसको स्रावित कर देगा, सीक्रेट कर देगा। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री, या हिंदी में क्या बोलोगे, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, कैसे प्रवेश करेगा देख लेते हैं, कैसे प्रवेश करेगा। एक होता है पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब क्या होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू यदि पॉलन ट्यूब एंटर करे तो उसे बोलेंगे पोरोगैमी। मान लो ये पॉलन ट्यूब है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है ना, और माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर कर रहा है। लो मेल गैमेट आगे बना दिया और ट्यूब न्यूक्लियस पीछे बना दिया, ताकि तुमको डायग्राम में भी दिख जाए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था। तो यदि माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो उसे क्या बोल दोगे, पोरोगैमी। और यही मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर प्लांट के अंदर पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करता है, ओव्यूल के अंदर, इस जगह माइक्रोपाइल से। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में दूसरा तरीका हो सकता है मीजोगैमी। दूसरा तरीका जो है उसे बोलते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो है वो अध्यावरण के थ्रू अंदर एंटर होता है, इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर होता है। लेकिन एक कमाल की बात देख रहे हो तुम कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर हुआ किससे, इंटेगुमेंट से। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर जो इसकी एंट्री होगी वो कहां से होगी, सहायक कोशिका से। सहायक कोशिका से। वेरी गुड बच्चे, ये सहायक कोशिका डीजनरेट होगी, वहां से एंटर हुआ ये पॉलन ट्यूब। देख पा रहे हो सर ये नष्ट हो जाता है क्या बाद में? हाँ, नष्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा बना लेकिन सर एक क्वेश्चन आया था एम्स में जिसमें ना फर्टिलाइजेशन के बाद कितने केंद्रक बचेंगे करके, मेरे पास है, आपको सेंड करूंगी। हाँ, सेंड करना बच्चे। हाँ ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में यदि हम बात करेंगे तो बाद में ये 3 नष्ट हो चुके होंगे, दोनों सिनर्जी नष्ट हो चुके होंगे। उसमें ना इसको काउंट कर रहा था, सिनर्जी को काउंट कर रहा था। कुछ ना ठीक है। तो मीजोगैमी इसको बोल देते हैं जब अध्यावरण के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। और थर्ड टाइप जो है वो है चलासोगैमी।
चलाजा के थ्रू यदि एंटर होगा पॉलन ट्यूब तो उसे बोलोगे चलाजोगेमी। पॉलन ट्यूब जो है वो चलाजा से एंटर होगा। लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री कहां से मिलेगी? माइक्रोपाइल से। अगेन जो सिनर्जी डीजनरेट हो रही है ये एम्ब्रियो सैक है, ये जो सिनर्जी डीजनरेट हो रही है इस डीजनरेटिंग सिनर्जी के थ्रू ही इसको एंट्री मिलेगी कहां पर? एम्ब्रियो सैक में। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों का? नहीं सर दोबारा बताओ। नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट ये है कि पॉलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री के 3 रास्ते हैं। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंट्री के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? या तो माइक्रोपाइल के थ्रू, बीजाणु द्वार के थ्रू, या फिर अध्यावरण के थ्रू, इंटेगुमेंट के थ्रू, या फिर चलाजा के थ्रू। 3 रास्ते। लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री का एक ही रास्ता है। कौन? माइक्रो हाँ, माइक्रोपाइलर एंट्री जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड है। क्यों? क्योंकि उसी ने तो कैल्शियम बोरॉन कंपाउंड फिलिफॉर्म एपरेटस नहीं तो वो देख करके इसको बुलाया था। आगे बात समझ में? यस ठीक है, तो ओव्यूल में सर एंट्री दोबारा बताएंगे, मेरा थोड़ा देखो ना डायग्राम देखो, तुमको पता पड़ेगा ओव्यूल के अंदर एंटर होने का रास्ता है तो माइक्रोपाइल या इंटेगुमेंट या चलाजा। लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंटर होने का एक ही रास्ता कौन सा? डीजनरेटिंग सिनर्जिड के द्वारा। यहाँ पर भी डीजनरेटिंग सिनर्जिड होगा उसी के थ्रू ये एंटर करेगा, इसी सेल इसके थ्रू एंटर करेगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल पोरोगैमी, मोस्ट ऑफ द प्लांट। मीजोगैमी का एग्जांपल लिखना चाहते हो तो कुकरबिट्स। मीजोगैमी किसके अंदर होता है? मेनली कुकरबिट्स के अंदर, कद्दू कुल के जो पार्ट ऑफ है। और चलाजोगैमी जो है वो होता है कैजुलिना। कैजुलिना एक प्लांट है उसके अंदर। चाहो तो एग्जांपल ध्यान रखिए। ये तो बात हो गई कि पॉलन ट्यूब की एंट्री किधर से होगी सर। हाँ बच्चे, पोरोगैमी का एग्जांपल क्या होगा सर? पोरोगैमी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अब बारी आएगी किसकी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ रहा था अभी, बैगिंग टेक्निक वगैरह वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बताने का मेन जो रीजन था वो यही था कि तुमको ये पता पड़ जाए कि एंट्री 3 तरीके से हो सकती है ओव्यूल के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो सैक में नहीं। एम्ब्रियो सैक में तो एंट्री का रास्ता फिक्स है। सर एग्जांपल एक बार और बताइए ना। पोरोगैमी का एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, मीजोगैमी का एग्जांपल कुकरबिट्स, कद्दूकुल के पादप, और चलाजोगैमी का एग्जांपल कैजुलिना। थैंक यू सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहां पर काम आता है? ये काम आता है अपने को जेनेटिक्स में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक होती है उसको बोल देते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन का मतलब विपुंसन, विपुंसन, और बैगिंग का मतलब फैलीकरण। विपुंसन और फैलीकरण। विपुंसन पूरा लगाना सर। और फैलीकरण। सर इमैस्कुलेशन होता है ना? हाँ, इमैस्कुलेशन होता है। स्पेलिंग फिर यही होगी, गलत है ये? नहीं, क्यों? अभी तो मैंने सही लिखा है बच्चे। सर LATION एल भूल गया। यस यस बच्चे, मैं चेक कर रहा था तुम लोग सो रहे थे। सर दिख रहा है कि नहीं कर रहा? सर आप ऐसे बोलते हो हर बार। वेरी गुड बच्चे। ऐसे लिखा है बोलने सर। नहीं हो रहा है। ठीक है, यही चेक कर रहा था कि कौन बच्चा जो है वो, मैं इसीलिए मैं जानबूझ के बोल रहा था कि ना कि सही तो है, ताकि जो सर कौन जाग रहा है कौन सो रहा है ऐसे। तो इमैस्कुलेशन दैट इज देखो,
बच्चे देखो क्या होता है, मैं तुमको आज रियलिटी बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारा जब लिखना होता है ना, बहुत सारा, तो ब्रेन जो है कई बार वो आगे भाग रहा होता है, हाथ पीछे चल रहा होता है, तो ब्रेन जो है वो आगे भागता रहता है, तो कई बार क्या होता है कुछ वर्ड्स पीछे रह जाते हैं, तो इस चक्कर में कई बार छूट जाता है वो। तो लेकिन इतना तो समझदार बच्चे जो है वो जानते हैं, उनको पता जाता है। हाँ तो ठीक है ना, चेक कर रहा था मैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो एक फ्लावर है, एक प्लांट का फ्लावर लेते हैं, ये फ्लावर है। अब मैं इसको एज अ मेल यूज करना चाहता हूँ और एज अ फीमेल यूज करना चाहता हूँ, तो दोनों केस में क्या होगा, क्यों करना चाहता हूँ, मैं करवा रहा हूँ कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर पॉलन इस पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए और निषेचन करे। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अनवांटेड पॉलन आए, ऐसा करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, सपोज एक प्लांट है जिसको मुझे एज अ फीमेल यूज करना है, इसको मुझे एज अ फीमेल यूज करना है, और इस फीमेल की शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहता हूँ, और किसी से नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेल वाले को हटा दोगे, सबसे पहले तो क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल कर देंगे। सबसे पहले तो बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर है तो पहले तो चांसेस है कि इसका ही पॉलन इसकी स्टिग्मा पे चला जाए, सबसे पहला चांस तो यही है कि नहीं? यस। तो सबसे पहले चांस तो ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये भाई बहन की शादी ना हो जाए, सबसे पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा मुझे इसके एंथर को कट कर दो। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, एंथर रिमूव। कब रिमूव करेंगे, बचपन में कि जवानी में, बताओ? जवानी बचपन में बर्ड स्टेज, जब ये यंग स्टेज में, बर्ड स्टेज में है, तभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर से मेल पार्ट रिमूव कर देंगे, हो गया इमेस्कुलेशन। अभी फ्लावर कैसा बच गया, अभी ये फ्लावर ऐसा बच गया। सर कब करेंगे, मतलब यंग स्टेज, बर्ड स्टेज में, कलिका जब है तभी, जब ये कली है फूल की, तभी हमने इसका मेल पार्ट जो है, एंथर जो है वो रिमूव कर दिया, उसे हमने क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। चलो इसकी हमने खुद से मतलब भाई बहन की शादी होने से रोक दिया, लेकिन कोई दूसरा हमारा पॉलन भी तो आ सकते हैं इसको फर्टिलाइज करने के लिए, पॉलिनेट करने के लिए, रोकना पड़ेगा, बटर पेपर लगा देते हैं। अनवांटेड, हमारा मतलब अनवांटेड पॉलन जो है उनको रोकना है इसकी स्टिग्मा में जाने से, क्या करना चाहिए, बटर रख पेपर देंगे इसको। यस, बटर पेपर से क्या कर देना चाहिए, बैगिंग कर देनी चाहिए। बैगिंग करने का मतलब क्या हुआ, बैगिंग करने का मतलब हुआ कि इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने बटर पेपर या थैली लेकर के ऐसे कवर कर दिया, आवरण कर दिए। परागना। अब हमारी फीमेल सिक्योर हो गई, अब हमारी फीमेल सिक्योर हो गई, इसकी शादी उसी से होगी जिससे अब मैं चाहूंगा। ठीक है, और मेल की बात करते हैं, तो मेल दुनिया में मेल को कोई सपोर्ट चाहिए क्या, कुछ करना होता है, कुछ नहीं, हमारा थे हैं और रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेल को कुछ नहीं करना, मेल लेना है तो ऐसे पड़े रहने दो, जवान हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेल डेट आदमी लोग हैं सर में, एज ए मेल लेने के लिए हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, जब ये मैच्योर होगा, जब ये मैच्योर होगा तब उस टाइम पे क्या करेंगे हम इसका पॉलन इज कलेक्टेड ऑन ब्रश। ये मैच्योर हो गया, इसका पॉलन जो है वो हमने एक ब्रश के ऊपर कलेक्ट कर लिया, पॉलन आ गया, स्टिग्मा सिक्योर है। उस टाइम पे क्या करेंगे, अब फीमेल जो है इसकी पहले कर देंगे डीबैगिंग। डीबैगिंग क्या किया, इसमें से थैली हटा दिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डीबैगिंग। और डीबैगिंग करने के बाद में क्या किया, पॉलिनेटेड विद डिजायर्ड पॉलन, डिजायर्ड पॉलन। आई बात समझ में? तो फीमेल जो है उसको हमने सिक्योर कर लिया था, उसके ऊपर बैगिंग करके थैली बांध के, अब क्या करेंगे, अब उसकी थैली को खोलेंगे, जो हमने मेल का पॉलन लिया है ब्रश के ऊपर उसे स्प्रिंकल कर देंगे, हो गया पॉलिनेशन। वापस से थैली बांध दी, गलती से दूसरा कोई उस टाइम पे ना आ जाए, तो वापस से थैली बांध दी, यानी पॉलिनेशन करवाने के बाद में हमने क्या कर दिया, रीबैगिंग कर दी। क्या कर दिया, रीबैगिंग कर दी, सेफ हो गया। हमने क्या करवा दिया, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, और मेंडल इसका हमने बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज की थी, जिसके अंदर फीमेल को बनाने के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर है, यदि यूनिसेक्सुअल फीमेल होता तो फिर इमेस्कुलेशन की जरूरत
नहीं पड़ती, सीधे बैगिंग पर आ जाते हैं। लेकिन बाइसेक्सुअल है तो पहले क्या करेंगे, एंथर को रिमूव, अब थैली बांधेंगे, फिर मैच्योर होने देंगे। इधर मेल जब मैच्योर हो गया उसका पॉलन लिया, थैली हटाई, डीबैगिंग, थैली हटाने के बाद में उसके ऊपर डिजायर पॉलन डाल दिया और वापस से डीबैगिंग कर दी। मेथड को क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्लियर हो गई पिक्चर? यस सर। जिस भी चीज को पढ़ाने में मैं फालतू ऐसे वर्ड्स और ऐसी चीजें बताऊं ना, वो तुमको एक बार में समझ आ जाती है। हाँ सर अभी तो बहुत मजा आ गया, ये हमारा पॉलन आ रहा था ना तो हमको बहुत मजा आ गया, एक बार में समझ आ जाता है। सर इंटरेस्ट के साथ सुनते ना इसलिए, और आप पढ़ाते ना ऐसे तो इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते। अदरवाइज तुमको लगता है सर अभी रिपीट कर ही देंगे, दोबारा तीबारा चौबारा 3 बार पूछेंगे, रिपीट कर ही देंगे तो आराम से करते रहते हो। एनवी सर ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। क्या क्या? एनवी सर ऐसे ही पढ़ाते हैं बोला। कौन से सर? एनवी सर फिजिक्स वाले। अच्छा अच्छा ओके, चलो बहुत हाँ सर मिटाइएगा नहीं अभी। सर देखो कोई दोबारा रिपीट करने नहीं बोला। हाँ कोई नहीं बोला, बताओ एक बार आगे ऐसे ही पढ़ाओ। नहीं सर, सारी चीज ऐसे पढ़ा दो। फिजिक्स वाले सर का तो नाम संजय अग्रवाल है ना, तो एनवी हाँ, कैसे हुए संजय वो? एनवी दूसरी एसवी एनवी दूसरे हुए हैं, ना। एनवी सर दूसरे हैं। कौन? ये बच्चा यूट्यूब पे देखता है वीडियोस वगैरह। यूट्यूब देखना यूट्यूब में एनवी सर को। मैं अलग पांडे सर को जानती हूँ, फिजिक्स पढ़ाती हूँ। सर पपाया में इमेस्कुलेशन नहीं कराते ना, मतलब होता ही नहीं है ना। हाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ वो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल रहते हैं। हेलो सर। हाँ बच्चा। लास्ट मेरी बैगिंग क्यों कर देते हैं सर फिर? देखो हमने पॉलिनेशन करवा दिया, बट यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ दें और कहीं से दूसरा पॉलन आ गया हमारे जाने के बाद, हो सकता है कि हमने जो पॉलन डाला वो थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है, दूसरा वाला फास्ट ग्रो कर रहा है, उसने पॉलिनेट कर दिया। सर ये ऊपर में क्या लिखे हैं, ये पॉलन इज कलेक्टेड, फिर मतलब उसके ऊपर में इसके ऊपर में ये दोनों को ऐड करके फिर डीबैगिंग करके, इसका डीबैगिंग करके और इसको पॉलिनेट किया, किससे? डिजायर पॉलन, पॉलिनेटेड विद डिजायर पॉलन मींस वांछित परागकणों द्वारा परागण करवा दिया, वांछित परागकणों द्वारा परागण कर दो इरेज। सर वांछित का मतलब क्या होता है? वांछित मतलब डिजायर, जो हम चाहते हैं वो। चाहते हैं। भगवान करे तुम्हें वांछित कॉलेज मिले एमबीबीएस के लिए। थैंक यू सर। मन चाहा मतलब ना। वांछित मतलब जो तुम चाहते हो। अच्छा जो मैं चाहता हूँ। लड़की नहीं सर, लड़की ऐसा बोल दिया होता आपने तो अच्छा रहता। अरे नहीं तो नहीं सोच रहा हूँ। बच्चे कॉलेज अच्छा मिल गया तो लड़की अपने आप मिल जाएगी, चिंता मत करो, उससे अच्छी मिल जाएगी, ऐसा सोच रहे। कॉलेज बस चाहिए सर, बाकी कुछ और नहीं लड़कियां बोल चाहिए। रही है कि सर हमें तो मिल जाएगा और एमबीबीएस और हम ढंग के, तब तो हमें लड़का चाहिए ही नहीं। हम तो सर आज इसकी पूरी ना निकल रही, उड़ा रहे सर इसका। चलो चलो तुम लोगों को ऐसे पढ़ने में मजा आता है, ये बात समझ आ गई मुझे। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जो उसकी सबसे खास बात क्या है? उसकी सबसे खास बात है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। नेक्स्ट देखो, डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन की खोज किसने की थी? सिंपल निषेचन, निषेचन की खोज प्लांट के अंदर की थी स्ट्रासबर्गर ने। लिख दो क्या? फर्टिलाइजेशन was discovered by Strasberg।
बर्कर ने खोज की थी, किसके अंदर? इन मोनोट्रापा। मोनोट्रापा प्लांट जो हम इंडियन पाइप प्लांट भी बोलते हैं, फंजाई के ऊपर पैरासाइट है। ये कमाल का प्लांट है, ये कमाल का प्लांट है। नॉर्मली फंजाई प्लांट के ऊपर पैरासाइट रहती है, यहाँ पे उल्टा है। ये प्लांट फंजाई के ऊपर पैरासाइट है, मोनोट्रापा। डिस्कशन चल रहा है। हेलो सर सर। कौन सा बर्गर है? हेलो सर। सर साइंटिस्ट एक्स्ट्रा चीज स्ट्रॉस बर्गर। बर्गर है, क्रॉस बर्गर है ना? हाँ स्ट्रास बर्गर। ठीक है, टोमेटो केचप। नेक्स्ट देखो इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन और हेलो सर। सर ये स्ट्रॉस है कि स्ट्रॉस है? कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। STRASS Strasbourg. Double fertilization or triple fusion was discovered by कौन? Be important. SG Namaste. SG Namaste. इन प्लांट का नाम था एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट। ये दो इंफॉर्मेशन है, बट ध्यान रखना है ना, ये दो इंफॉर्मेशन है बट ये इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? स्ट्रासबर्ग ने, मोनोट्रापा में, सिंपल सिंगल में। और ट्रिपल फ्यूजन जो है उससे डिस्कवर किया था एसजी नावास्टिन ने, लिलियम और फ्रुटिलेरिया नाम के प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वापस से डिटेल में देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट आते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से बोलो? एक आता है सिनगैमी। सिनगैमी को क्या बोलोगे? युग्मक संलयन। यस सर, फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन के लिए तो टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन है तो सिनगैमी का मतलब होता है युग्मक संलयन, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलोगे? त्रिसमन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या हो रहा है? सिनगैमी में हो रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नर और मादा युग्मकों का संलयन हो रहा है सिनगैमी। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with polar nuclei। पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई निषेचन के पहले, ठीक निषेचन के पहले आपस में फ्यूज होकर के एक 2n न्यूक्लियस बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। यानी पोलर न्यूक्लियाई बोल रहा हूं तो इसका मतलब है n+n, और सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है 2n, है ना। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल गए तो क्या बना देंगे? जाइगोट। 2n बनेगा और ये जाइगोट आगे जा करके हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। जबकि ट्रिपल फ्यूजन से बना है क्या? PEN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस। PN 3n होता है ये, और ये आगे जा करके बना देगा एंडोस्पर्म, जैसा है वो 3n। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ये तो बात हुई किसमें? ये तो बात हुई फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। एक बार एक चीज समझते हैं क्या हुआ।
देखो हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये एंडोस्पर्म का हाँ फंक्शन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। क्या हुआ बच्चे? सर एंडोस्पर्म का फंक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है हुआ। यस बच्चे, बिल्कुल सही। एंडोस्पर्म को बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश मतलब भ्रूण को Yes, sir. पोषण देने वाला। या थैंक वेरी गुड। अच्छा, मैं जितने डायग्राम बना रहा हूँ, यदि तुम अपने डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं हमेशा एनाट्रोपस ओविल एग का न्यूक्लियस ऊपर बनाता हूँ और सिनर्जिड का न्यूक्लियस नीचे बनाता हूँ। क्या तुमने नोटिस किया था क्या? यस सर। सर यस, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, जो कि सिनर्जिड और एग में बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे की। एग जो है उसका न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होता है, सिनर्जिड जो है उसका न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है। आई बात समझ में? इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये सच है, ऐसे ही होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियर और ये है एंटीपोलर सेल। अब क्या हुआ? अब जो हमारा पोलन ट्यूब है वो आ रहा है, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है। पोलन ट्यूब को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? यही फिलिफॉर्म एपरेटस केमिकल सीक्रेट कर करके। अब क्या हुआ, जब ये पोलन ट्यूब यहां पर पहुंचने वाला होता है उस टाइम पे ये सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देखो नष्ट हो गई, एक सिनर्जिड नष्ट हो गई कि दोनों ही नष्ट होना स्टार्ट हो दोनों ध्यान रखना, एक के बाद एक या साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा, अब इस डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर जाकर के ये पोलन ट्यूब जो है वो हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। टिप के थोड़ा नीचे से ब्रेक हो गया, सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट हो गई। डीजनरेट में ऐसा रफ सा बनाते हैं, क्या बनाइए, ये है डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक इसी टाइम पे एंटीपोडल जो है इनका भी नंबर आ जाता है बेचारा। एंटीपोडल का फंक्शन क्या है बता सकते हो क्या कोई बच्चा? क्यों जिंदा थी ये? डीजेनरेटिंग एंटीपोडल। अभी तक ये एंटीपोडल सेल्स क्यों जिंदा थी बता दो कोई, बता दो कोई, नहीं बताया क्या? एंटीपोडल सेल का काम होता है चलाजा वाले एंड से न्यूट्रिशन को खींच के एम्ब्रियो साइट में लाना। अभी तक ये जिंदा थी क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां ऊपर से न्यूट्रिशन ले लेके ये नीचे की तरफ ट्रांसफर करती रहती है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां से ब्लड सप्लाई इंटेगमेंट के थ्रू आती, फिनिकल के थ्रू आती है। बेस क्या है? बेस तो यही है। तो वहां पर क्या होगा, उस बेस वाले पार्ट से न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करती है किसके अंदर? एम्ब्रियो साइट के अंदर। ये काम होता है एंटीपोडल सेल। अब क्या हो गया, अब ये डीजेनरेट होने लग गई और इसी टाइम पर क्या होगा, इसके अंदर यहां पर अब ये रिलीज कर देगा किसको? अपने दोनों मेल गैमेट को। देखो मेल गैमेट आ रहा है, न्यूक्लियस डीजेनरेट हो रहा है किसका? इस सिनर्जिड का भी और ट्यूब न्यूक्लियस का भी। ये जो दोनों डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस होते हैं इनको बोल देते हैं एक्स बॉडीज। एक्स बॉडीज क्या है? एक्स बॉडीज डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड एंड ट्यूब न्यूक्लियस। आई बात समझ में? डार्कली स्टेन्ड बॉडी है एक्स बॉडीज होता है, वो क्या होता है? होता है डार्कली स्टेन्ड बॉडी। क्या है ये है न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड एंड ट्यूब न्यूक्लियस व्हिच आर डीजेनरेटिंग। जो ट्यूब न्यूक्लियस है और सिनर्जिड का केंद्रक है वो दोनों नष्ट हो रहे हैं, उस टाइम पे वो थोड़े डार्क कलर के दिख जाते हैं, उसे एक्स बॉडी कह दिया जाता है। क्या बात क्लियर हो गई?
बोलो। यस सर। सर यस अब क्या होगा, अब इसमें 2 मेल गैमेट आए, अब इन 2 मेल गैमेट में से एक फ्यूज होगा किससे, एग से, और दूसरा फ्यूज होगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। जो एग से फ्यूज हो रहा है इससे हमने क्या बोल दिया, इस वाले स्टेप को बोल दिया हमने सिनगैमी। जो फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई से, इससे ही हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बात समझ में आ गई? यही चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसी को डायग्राम में समझाया कि देखो 2 न्यूक्लियस आया, उस टाइम पे कौन कौन सी सेल डीजनरेट हो गई। अब निषेचन के बाद कितनी सेल होगी या कितने केंद्रक होंगे, ये वाला क्वेश्चन बच्चे तुमसे हो जाना चाहिए। एक बच्ची जो पूछ रही थी, यदि फिर भी नहीं होगा तो तुम मुझे पूछ लोगे, भेज देना मुझे, है ना? ठीक है, यस सर। ओके। अब यहां पर देखो क्या हुआ, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होते हुए तो मैंने इस डायग्राम में दिखा दिया। अब डबल फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो गया तब पिक्चर कैसे हो जाएगी वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। इंटेग्रेशन बनाया है और अब यहां पर बच गया है एक 2n सेल और यहां पर बच गया है 3n ये थी डीजनरेट, ये दोनों डीजनरेट, एंटीबॉडी डीजनरेट, सिनर्जिक डीजनरेट। डीजनरेट वाला ऐसे छोटे से बनाते हैं ताकि तुमको पता पड़ जाए कि ये सेल डीजनरेट होगा। बच क्या गया है, ये बच गया है जायगोट, दैट इज 2n, जिसको हम oospore भी बोल सकते हैं, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका न्यूक्लियस जो है उससे क्या बोलोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सॉरी, ये लेक्चर जो है कल हम कंप्लीट कर लेंगे। अब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और कुछ और जो एपोमिक्सिस वगैरह है वो सब पढ़ेंगे कल। ओके ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई जितना हमने पढ़ा आज? हेलो सर। हाँ, सर ये वाला डायग्राम एक बार और रिपीट कीजिए तो, जो कौन पहले सा? बनाया था वो वाला, जो पहले बनाया था वो वाला। देखो, हाँ। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है एम्ब्रियो साइट में। पॉलन ट्यूब की एंट्री कब होगी, उस टाइम पर हम देखेंगे कि सिनर्जिड्स डीजनरेट हो रहे होंगे, एंटीबॉडीज डीजनरेट हो रहे होंगे उस टाइम। सर एंटीबॉडीज क्या जाते हैं? सुनो, डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर इसने रिलीज किया अपने दोनों मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस, और इस सिनर्जिड का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी की फॉर्म में दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं एक्स बॉडीज। और मेल गैमेट जो 2 आए उसमें से एक मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा जो है वो सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है उसको फर्टिलाइज करेगा, क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरीके से सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और यहाँ पर ये 3 सेल, ये 2 सेल डीजनरेट हो गई, जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो बच गया। अब जायगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो और पीएन से बन जाएगा एंडोस्पर्म। कब बन जाएगा, कल बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर तो एंटीबॉडीज, हेलो सर। हाँ बच्चे, हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये जो क्या बोलते हैं, जो आफ्टर जो क्या बोलते हैं आप लिखे हैं, इसके बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड, तो क्या बोलते हैं, तो सर इसमें बस इतना ही बनेगा, इसमें बस इतना ही चेंजेस होगा? हाँ, और क्या बनाना चाहते हो मुझे बताओ? मैं पूछ रही हूँ सर बस। हाँ, जायगोट, हमको 2 ही चीज तो बनानी है, एक तो जायगोट बनाना, एक नया मेहमान आ गया, उस नए मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, मेहमान जो है वो जायगोट आ गया, उसके लिए खाने का इंतजाम जो है वो पीएन करेगा आगे डिवाइड। बैटिंग करेंगे।
है ना? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, है ना? ओके, थैंक यू बाबा शाह। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय, मिलते हैं।